परमेयीकरण करो। परमेयीकरण करना किस तरह है? हरां दे नाल, हरां दा मतलब डी मतलब डिनोमीनेटर दे नाल जिहड़ा कि असीं परमेयीकरण करना है। हरां दे नाल, हरां दा मतलब कि डी, डी मतलब डिनोमीनेटर, बट ये नीचे वाली संख्या को डिनोमीनेटर बोलते हैं, उपर वाले को नोमीनेटर बोलते हैं। पहला सवाल है साडे को 1/7 माइनस वर्गमूल 6। हुण साडे को हर की है? नीचे वाली संख्या साडे को हर है या डी, जिसनों असीं कहंदे हां 1/7 माइनस वर्गमूल 6। करना कि असीं इत्थे गुणा का साइन लगावांगे, क्रॉस का साइन लगाया, जो भी हार है साडे को उसनों असीं इस तरह ही लिख लेना है, ऊपर भी ते नीचे भी लिख लिया। हुण देखो इधर माइनस सी, इस साइड ते असीं प्लस का जिहड़ा साइन लगा देना है। साइन उल्ट जाना है। अगर प्लस नाल परमेयीकरण नूं कहता सॉरी अगर हार दे नाल परमेयीकरण नूं कहता हार वाला जो फैक्टर होएगा उसका साइन बदलेगा, जे अंश दे नाल कह दिता गया तो अंश वाला जो फैक्टर होएगा उसका साइन जिहड़ा कि वो बदल जाएगा। हुण देखो नीचे बन गया a माइनस बी, a प्लस बी, साडे को आ जाएगा वर्गमूल 7 की घात 2 माइनस वर्गमूल 6 की घात 2। ध्यान रखना जो साडे को इक्को जिहियां चीज़ां नज़र च आ गई गुणा दे विच, बस उन्हां च प्लस माइनस का फर्क होया तो तुसीं हमेशा पहले का वर्ग कर देना तो दूसरे का वर्ग कर देना है। ऊपर साडे को वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6 आ गया, जिसनों असीं 1 नाल गुणा कीती। वर्गमूल कट्टिया गया 2 दे नाल, साडे को बच गया वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6 बटा की आ गया 7 माइनस 6, नीचे आ गया 1, ऊपर बच गया साडे को 7 वर्गमूल प्लस वर्गमूल 6। सो ये साडे को आंसर क्या आएगा? वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6 साडा जिहड़ा आंसर है वो आ जाता है। ध्यान रखना अगर इसनूं तुसीं जल्दी करना चाहते हो थोड़े समय के तो थोड़ी सानू प्रैक्टिस करनी पेगी। थानू जो क्लीयर हो जाएगा कि वर्गमूल 7 का वर्ग करांगे, रूट कट्टिया जाएगा, साडे को बचेगा 7। 6 का रूट वर्ग करांगे, 6 का रूट कट्टिया जाएगा, साडे को आ गया 6 ते 7 चों 6 तो घटाया 1 ते ऊपर साडे को इस नाल गुणा करांगे, साडे को आंसर की बच जाएगा वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6 जिहड़ा आंसर बच जाएगा। फिर इसका दूसरा भाग 1/वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 6। परमेयीकरण करते हर दे नाल असीं 5 प्लस 6 क्रॉस का साइन, इधर आ गया देखो 5 माइनस 6 रूट 5, इधर भी रूट 6। पता है सानू कि रूट 5 का वर्ग करांगे ते नाल की आ जाएगा साडे को रूट 6 का वर्ग, फिर साडे को आ गया रूट 5 माइनस रूट 6। रूट कट्टिया गया साडे को बच जाता साडे को रूट 5 माइनस रूट 6, 5 माइनस 6। देखो 5 तो 6 माइनस करिए, जी संख्या वड्डी है साइन वो आ जाएगा, माइनस होकर 1 आ गया साडे को, ये आ गया माइनस का 1। वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 6 साडे को आंसर रहेगा माइनस वर्गमूल लिख देंगे असीं वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 6 ब्रैकेट लगा के माइनस जिहड़ा ए वाला साडे को ऊपर चला गया तो आंसर साडे को ये बन जाता है। इस गल का ध्यान रखना कि जो नीचे 1 आ जाता है 1 नहीं लगाना सी, सिर्फ ऊपर वाला जो अंश होता है नोमीनेटर जिहड़ा होता है वही साडा जिहड़ा आंसर होंदा है। फिर सवाल नंबर आता है साडे को 17 नंबर 8 वर्गमूल 15 नूं 2 वर्गमूल 3 नाल भाग करो। भाग करने का मतलब करना सी डिवाइड करना है। सोल्यूशन च देखते हैं की होंदा है 8 वर्गमूल 15 डिवाइड 2 वर्गमूल 3। और किस तरह लिखांगे असीं वटे दे विच, ठीक है। हुण 2 कम 2 ते 2 चौके 8 कट्टे गए साडे को, 15 नूं किस तरह लिख सकते असीं वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 3, ये आपस में गुणा होकर हो जाने थे वर्गमूल 15, नीचे वर्गमूल 3 ही बचा कला साडे को, वर्गमूल 3 कट्टिया गया रहेगा साडे को 4 वर्गमूल 5 जिहड़ा साडे को साडे आंसर दे विच आ जाता है। फिर साडे को सवाल नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 परमेय संख्यावां
5/7 ਅਤੇ 9/11 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ अपरमेय संख्यावां लिखो। अपरमेय संख्यावां लिखो। देखो किस तरह असं जी अपरमेय संख्यावां लिखनियां हैं। साडे कोल 5/7 दिता होया, दूसरा है 9/11। सब तो पहला असीं इन्हां दी डिवीजन करते हैं। 5 नूं विच रखते हैं, 7 नूं बाहर भाग करते हैं। साडे कोल 5 जिहड़ा 7 तो छोटा है 0 लगाते हैं, 0.7749 एक आ गया। फिर 0 लगी 7 एकम 7, 3 बचे 0 लगती 7 चौका 28। फिर साडे को 2 आ गया 0, 7 दूनी 14, 6 बचा। फिर 0 लगती है 7 8 56। फिर साडे को 4 आ गया 0, 7 5 35, 5 दैन 0। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 7 7 49 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਬਚਦਾ ਹੈ 1। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 ਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 0.7, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 714285 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ए बराबर साडे कोल 0.7114288785 जो कि साडे को रैपीटेशन जां रिपीटिंग दे विच रैकरिंग दे विच आंदा है। अते ये साडे को की आंदा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। मतलब की हो गया साडे कोल अशांत अते अणअविरती। फिर साडे को आंदा 9/11, इसनूं डिवाइड करते हैं 9 11 0 लग गया 0.1188, 2 0 11 एकम 11। फिर साडे को कितना बच गया 9 0 9 0 पहले साडे को 9 सी ना, फिर साडे को 9 ही आ गया। फिर 0 लगेगा, वही साडे को रिपीट जिहड़ा हो जाएगा आंसर 0.81 0.81। इट मीनस 9/11 क्या आएगा 0.81। ये भी साडे कोल की आ जाता है अशांत अते अणविरती नहीं रिपीटिंग अविरती। ये भी साडे कोल ही आ गया। हुण असीं की लिखना है इस दे विच अपरमेय संख्यावां लिखणियां। ध्यान देना कि अपरमेय संख्या की हुंदी है। अपरमेय संख्या दे विच असीं अपरमेय ਜਾਂ फिर इरेशनल नंबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग। रैकरिंग मतलब रिपीटिंग। अशांत अते अणअविरती। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਮੰਨ ਲਈਏ ਬੇਸਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5/7 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 0.71 ਸੋਨ ਅਤੇ 9/11 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 0.81। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ 3। ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 0.7227222 इस तरह हो गया ना। साडे को देखो साडे को की अशांत भी है ते अणविरती है, रिपीट भी नहीं हो रहा। 7 2 है, फिर 7 2 2 आ गया, फिर 7 2 2 2 इस तरह आ गया। फिर सेकंड नंबर है 0.757575 तीन बार। ठीक है। हुण 0.81 तक जाना कोई संख्या इस दे नेड़े लिख लेंगे असीं 0.80 फिर 800 फिर 8000। सो हुण असीं ये तां लिख लिया कि असीं पहला डिवाइड किया, फिर जिहड़ा असीं आंसर जिहड़ा कि वो सॉल्व किया। सिंपल की करना तुसीं कि जे एक नंबर दे विच क्वेश्चन आता तुहानूं 2 नंबर चाहता, तुसीं उन्हां दे आंसर जिहड़े किस तरह लिखणे हैं। पहली गल तां ये याद रखना कि अपरमेय संख्या दे विच इरेशनल नंबर दे विच असीं
नॉन रैकरिंग सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਨਸਰ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5/7 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ 0.71 ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਲਓ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਕੱਢ ਲਓ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਨ ਸੈਕਿੰਡਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। 9/11 ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਓ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0.81 ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 0.71 0.81 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। फिर साडे को सवाल नंबर आउंदा साडा क्वेश्चन नंबर 19 जो कि साडा अपनी वर्कशीट का लास्ट सवाल होगा। क्वेश्चन वेखण या पढ़न बहुत ही सुखाला या ईजी लगेगा पर तुसी इसनू ध्यान नाल समझना है। 19 अजिहियां 3 संख्यावां लिखो जिन्हां दे दशमलव विस्तार अशांत अणअविरती होण। अणअविरती होण ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸ਼ਾਂਤ ਮੀਨਸ ਨॉन ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ, ਅਣਵਿਰਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨॉन ਰੈਕਰਿੰਗ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋ ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। 1 2 3 ਅਤੇ 4 ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। पहला हो सकता है साडा टर्मिनेटिंग, जो साडा हो गया टर्मिनेट मतलब खत्म हो गया आंसर जो साडे को अशांत सॉरी शांत। फिर आ गया साडे को 2 नंबर ते नॉन टर्मिनेटिंग, जो साडा हो गया अशांत। फिर साडा हो गया रैकरिंग, जो साडा हो गया अविरती। अविरती का मतलब जो आंसर है साडे को रिपीट हो रहा है। रैकरिंग मीनस के आंसर रिपीट हो गया, इसका मतलब भी साडे को रिपीटिंग होता है। फिर आ गया साडे को नॉन रैकरिंग, लिखे अणअविरती जिहड़ा आंसर रिपीट भी ना हो रहा होवे वो अणअविरती जिहड़ा साडे कोल होवेगा। हुण इस बेसिक साडे कोल 4 इस तो बाद साडे कोल आंदे हन 1 + 3 फिर साडे कोल आएगा 1 + 4 फिर साडे कोल आएगा 2 + 3 फिर साडे को आ जाएगा 2 + 4। हुण साडे को की बनेगा देखो 1 2 3 4 सी असीं 1 + 3 करते हैं साडे को की आंदा है टर्मिनेटिंग। तीसरा क्या है रैकरिंग, टर्मिनेटिंग रैकरिंग स्मॉल च लिख लिया सी मतलब कि इसका मतलब शांत अविरती। क्लियर। दूसरा आ गया साडे को 1 + 4 टर्मिनेटिंग, 4 किया साडे को नॉन रैकरिंग शांत अणअविरती। फिर साडे को 2 + 4 2 किया साडे को नॉन टर्मिनेटिंग एंटी नॉन टर्मिनेटिंग ते तीसरा भी साडे को रैकरिंग आर कल्ला ही अशांत अविरती। फिर आ गया साडे कोल नॉन टर्मिनेटिंग ਅਤੇ नॉन रैकरिंग अशांत ਅਤੇ अणअविरती। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਂਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਨਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ 0.41 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀ 0.41 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।
फिर आ गया टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग, खत्म भी हो गया तो साडे को नॉन रैकिंग है रिपीट नहीं कर रहा 0.41। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ टर्मिनेटिंग हैगा पर ਸਾਡੇ ਕੋਲ क्या अणविरती है रिपीट ਜਿਹੜਾ कि नॉन रैकरिंग रिपीट नहीं कर रहा 411। ये होगा साढ़े को 0.4141114111 मतलब कि इस तो बाद जो साढ़े को आंसर जो खत्म हो गया, कोई टर्मिनेट भी हो गया तो आंसर जो रिपीट भी नहीं कर रहा है। फिर है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा पर रिपीटिंग जो कर रहा है 0.41441444 देखो 41414 जो इस तरह साढ़े को कंटिन्यू चल रहा है। फिर है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग, इतने साढ़े को रिपीट कर गया सी पर इतने साढ़े को ना तो बंद होएगा आंसर तो ना ही रिपीट करेगा, मतलब 0.414141114111411141 इस तरह जो आंसर साढ़े को कंटिन्यूसली जो कि चल रहा है। तो हम असं लिखने सी यही तीन संख्यावां लिखो जिन्हों के दशमलव जिन्हों के डेसीमल फॉर्म जड़ियाँ होण वो किहड़ियां होण नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रैकरिंग मतलब कि 2+4 ये वालियां साडे कोल होणियां चाहीदियां हन, जिस दे विच असीं पहले नंबर ते आंसर लिखदे हां साडा 0 पॉइंट कुछ भी लिखना तुसीं 355353555 इस तरह साडी कोई आंसर चल रहा है। फिर साडे कोल आंदा है 0.612 देखो रिपीट नहीं करना है आंसर 6126122612222 ठीक है। आंसर खत्म भी नहीं होया ते रिपीट भी नहीं होया, हमेशा साडे को 2 1 आया सी फिर 2 बार आ गया फिर 2 जेड़ा कि 3 टाइम्स या 3 बार आ गया। फिर तीसरी संख्या आ गई साडे को 0.7289643 सो आंसर जो साडे को इस तरह कुछ ना कुछ जो कि 90 डिजिट आ रहे हैं, ना तो साडे को नॉन टर्मिनेट है खत्म भी नहीं हो रहा तो ना ही साडे को जी रिपीटिंग पाई जाती है तो अलग अलग जी संख्या साडे को आ रही है। ये सी साडा जिहड़ा कि वर्कशीट क्लास 9th की चैप्टर 1 की जिस दे विच असीं सारे सवाल जिहड़े कि कीते हैं बड़ी ही डिटेल दे नाल कीते हैं तो इस ते खास करके तुसीं ध्यान देना है, सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो भी तुहानूं दस्सिया है ठीक है। ये गल्लां बहुत ही वैल्यूएबल होणगियां, सो मेहनत करो, वधिया पढ़ो, प्रैक्टिस करते रहो, वधिया सवाल करो। थैंक यू।